कोयटा के इलाके जरगून रोड पर भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। हमले में 2 एफसी जवान जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई, खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर एफसी की वर्दी में मलबूस थे, सब मारे गए। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोयटा धमाके की मजम्मत, बर वक्त और मुअस्सर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, शरपसंद अनासर पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की मायूसी इनकी नाकामी और अंजाम बद की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और पूरी कौम दहशतगर्दी और फितनाल हिंदुस्तान के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को इबरतनाक सजा देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों को हलाक करने पर एफसी जवानों की सत्ताइश। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, हमारे शहदा ने वतन, तालीम और अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्द चाहते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हो। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की भी कोयटा खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने, सही है गलत है वो आपने करने। लेकिन हम अगर कोई आपको मशवरा भी देते हैं अपनी जो माजी की एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो उसको आप क्रिटिसिज्म करके क्यों ले रहे हैं? आप ये सिंध पंजाब का इश्यू उसको क्यों बना रहे हैं? आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। हमारा पानी, हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीकाकार है? हम भी सैलाब के मामले पर बैनुल सूबाई इशू बना सकते हैं। मरीम नवाज के बयान पर हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, मशवरे देते हैं तो इसे सिर्फ पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? इन सब सवालों का जवाब ये नहीं होता जो कल मरीम नवाज ने दिया। कई साल से इस हुकूमत को कंधा देने के ताने सुन रहे हैं। ऐसे हालात रहे तो अपोजिशन बेंचेस पर चले जाएंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मरीम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से माजरत। कहा, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। माजरत करते हैं अगर दिल की किसी दिल आजारी हुई हो, अपोजिशन खुश ना हो, हुकूमती इत्तेहाद जारी रहेगा। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। लेकिन मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह अजीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। मैं पॉलिटिशियन बनना भी नहीं चाहती थी। पहला इलेक्शन मैंने 2024 में लड़ा। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, और वो ऐसा वक्त था जब कई लोग छुप के घरों में बैठ गए, साथ छोड़ गए। मुझे 2 दफा जेल जाना पड़ा, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के मुझे जेल जाना पड़ा। और सख्त गर्मी का मौसम था, और टू बी ऑनेस्ट उस दिन से पहले तक मैं कभी एसी के बगैर नहीं रही थी। और वो जून, जुलाई, अगस्त की जेल थी, और तंदूर की तरह कमरा तपरा होता था। तो मुझे अडयाला के सेल में पता चला कि मेरी वालिदा जो हैं वो अपने खालिके हकीकी से जा मिली हैं। अल्लाह ताला की तरफ से वो एक मुश्किलात आती हैं इंसान के ऊपर, लेकिन वो इंसान को कुछ सिखा के जाती है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया और दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटा और रोटी सस्ती है, जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही। इन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 2017 में मेरे वालिद पर मुश्किलात आई, कई लोग घरों में छुप गए, साथ छोड़ गए बगैर किसी गुनाह और जुर्म। मुझे दोबारा जेल जाना पड़ा। मैं कभी एसी के बगैर नहीं रही थी। जून जुलाई में जेल का कमरा तंदूर की तरह पक रहा होता था। अडयाला जेल में मालूम हुआ कि मेरी वालिदा इंतकाल कर गई। लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलने वाले तलबा को मुबारकबाद देती हूँ।
I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages. सदर ट्रंप का गजा में अमन के लिए 20 निकाती प्लान। गजा का आर्जी निज़ाम चलाने के लिए बैनुल अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही ट्रंप खुद करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरा 20 निकाती गजा अमन मंसूबा तस्लीम कर लिया। हमास को 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास ने मुआहदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करे, अमरीका मुकम्मल हिमायत करेगा। सदर ट्रंप ने कहा, अमन मुआहदे को सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक की भी हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की मुकम्मल हिमायत की। तुर्की और इंडोनेशिया के सदर भी इनके साथ हैं। ट्रंप का गजा अमन मंसूबा। व्हाइट हाउस ने 20 निकात जारी कर दिए। गजा को दहशतगर्दी से पाक महफूज जोन बनाया जाएगा। इसराइल गजा पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान सियासी मुकालमा शुरू किया जाएगा। इसराइली फौज मरहलावार इनखला करेगी। अमरीका, अरब और आलमी शराकतदारों के साथ गजा में अबूरी फोर्स तैनात करेगा। 72 घंटों में तमाम यरगमाली जिंदा या मुर्दा वापस किए जाएंगे। सीज फायर पर इत्तफाक होते ही जंग फौरन खत्म हो जाएगी। जंग बंदी के दौरान तमाम फजाई और जमीनी हमले मुअत्तल रहेंगे। हर इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फलस्तीनी लाशें वापस की जाएंगी। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 उम्र कैद और 1700 गिरफ्तार फलस्तीनी रिहा करेगा। हथियार डालने और अमन कबूल करने वाले हमास अरकान को आम माफी मिलेगी। हमास के अरकान को महफूज रास्ता देकर दीगर ममालिक भेजा जाएगा। फौरी इमदाद गजा भेजी जाएगी। कतर और मिस्र ने ट्रंप का मुजवजा 20 निकाती अमन मंसूबा हमास तक पहुंचा दिया। हमास का कहना है मंसूबे का मुकम्मल जायजा लेकर रद्द-ए-अमल देंगे। हमास रहनुमा गाजी हमद का कहना है असलहा गजा की कौमी फौज के हवाले करने को तैयार हैं, शर्त है पहले वहां खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम हो। हमास रहनुमा इस्माइल सवाब्ता का कहना है ट्रंप का गजा में जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना हल नहीं, ये एक नई सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो इसराइली कब्जे को जायज़ करार देती है। इस्लामी जहाद ने ट्रंप मंसूबे को ख़ित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। गजा अमन मुआहदे में फलस्तीनी रियासत का कोई जिक्र नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म के हठधर्मी कहा फलस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं करेंगे। ट्रंप भी कह चुके हैं कि फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए तोहफा और इसराइल के लिए खतरा होगा। गजा के ज्यादातर हिस्से में इसराइली मौजूद रहेगी। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों का इजहार एतमाद। पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का मुश्तरका बयान। गजा जंग खत्म करने और फलस्तीनियों की बेदखली रोकने के अमरीकी ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा का अमरीका के साथ अमन के लिए शराकत दारी पर जोर। 2 रियासती हल और फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के आज़म का यादा। गजा की तामीर नौ और मुकम्मल इसराइली इनखला पर जोर दिया गया है। वज़ीर खारजा का मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताउन का ऐलान। वज़ीर आज़म का गजा जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर के 20 निकाती अमन मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा अमरीकी सदर के अमन मंसूबे से गजा में जंग बंदी मुमकिन होगी। अमन मुआहदे से सियासी इस्तेहकाम और खित्ते में मौशी तरक्की होगी। खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद जरूरी है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का फरीकैन से इकट्ठा होने का मुतालबा। हॉलैंड ने कहा गजा में जंग का खात्मा वाकई करीब है। स्पेन, कनाडा ने भी मंसूबे को अहम करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा उम्मीद है तमाम फरीक ट्रंप के इस इक़दाम की हिमायत करेंगे। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा फरीकैन अमन को एक हकीकी मौका दें। दोहा हमले पर इसराइल ने कतर से माफी मांग ली। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी भी करा दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन किया। दोहा हमले पर माफी मांगी। कतरी वज़ीर आज़म का नेतन्याहू की यकीन दहानी का खैर मकदम। इलाकाई सलामती में किरदार अदा करने की आमादगी जाहिर की। ट्रंप का इसराइल कतर ताल्लुकात को मुस्बत समत देने की ख्वाहिश का इजहार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान टीम की क़यादत करेंगे।
आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक शामिल। सलमान अली आगा, साउद शकील, आमिर जमाल, हसन अली, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। स्पिनर्स में नोमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम और इब्रार अहमद शामिल। सीरीज का पहला मैच 12 अक्टूबर को लाहौर, दूसरा 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में होगा। कैंप आज से 8 अक्टूबर तक लाहौर में लगेगा। एशिया कप फाइनल में शिकस्त के आफ्टर शॉक्स गैर मुल्की लीग्स खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स के एनओसी मुअत्तल। पीसीबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ मुतासर होंगे। इन क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी किए गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 1,66,000 की नफसियाती सतह भी अबूर। कारोबार के दौरान 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी के बाद वापसी। दूसरी जानिब सोने की उड़ान जारी, मजीद 3,178 रुपये तोला महंगा। कीमत 4,06,778 रुपये हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। सैलाबी पानी की मोटरवे शगाफ से तेजी से निकासी जारी। राब्ता सड़कें बंद होने से आमदोरफ्त मुश्किलात। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। दूसरी जानिब पंजाब में सैलाब नुकसानात के अजाले के लिए फ्लड सर्वे जारी। इंसानी जानों, मवेशियों, लाइफ स्टॉक, फसलों को होने वाले नुकसानात का जायजा। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर टीमें शरीक। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमरजेंसी फंड्स इस्तेमाल करने का फैसला। IMF की इजाज़त से 3 खरब 89 अरब रुपए के इमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें सैलाब नुकसानात का हतमी डाटा IMF से शेयर करेंगी। IMF और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज शेड्यूल हैं। ज़राए के मुताबिक IMF का करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट आज पब्लिश करने का मुतालबा। वजारत खजाना ने रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मजीद वक्त मांगा। IMF का ऑडिटर जनरल को मुकम्मल इदारा जाती खुद मुख्तारी देने का मुतालबा। वजारत खजाना से टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने का मुतालबा। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी आई, शरह नमू में इजाफा हुआ। रवा माली साल GDP की शरह नमू 3% रहने का इम्कान। आइंदा साल महंगाई 6% तक आने की तवक्को है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और ज़र ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। बजट 2026 में मर्रात तामीराती शोबे के लिए बहाली में मददगार होंगी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। तर्जुमान FBR का कहना है टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कल अदम करार। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। हुक्मनामे में कहा गया अटॉर्नी जनरल और फरीकैन के दलाइल के मुताबिक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वारंटों की समाअत में पहले एतराज़ात करने का फैसला। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट अबूरी हुक्म के जरिए जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज को अबूरी हुक्मनामे के जरिए जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। मुनीर मलिक ने कहा कि जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकता है। अवामी एक्शन कमेटी ने बैरूनी कुव्वतों के इमा पर गैर आईनी मुतालबात सामने रखकर डेडलॉक पैदा किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर तारिक कहते हैं अवाम शरपसंद अनासिर की बातों में ना आए। SSP मीरपुर खुरम इकबाल का कहना है कुछ अनासिर बदअमनी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। किसी भी शख्स को बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में बादल बरस पड़े। माड़ीपुर, बल्दिया, हॉक्स बे और एतराफ में बारिश। सिंध में आज से 3 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। टंडू अलाहियार में गरज चमक के साथ बादल बरसे। सांगढ़, सजावल, मातली, टंडू आदम, टंडू मोहम्मद में भी बारिश।
सूबा पंजाब में मौसम बदलने लगा। मुख्तलिफ शहरों में रात का दर्जा हरारत गिर गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मॉग पर काबू पाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। पहली बार स्मॉग की पेशगी इत्तला, तज्जिया और मौसमियाती निगरानी के जदीद निज़ाम ने डेटा जारी कर दिया। स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन की निगरानी सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब को सौंप दी गई। वज़ीर आला सिंध की सदारत में पोलियो के खात्मे से मुतालिक इजलास। बदीन में 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट होने पर बरहमी का इज़हार। नाकिस कारकर्दगी पर DHO बदीन और DHO के माड़ी मुअत्तल। AC मातली और AC मीरपुर साकरों को हटाने का फैसला। सिंध हुकूमत के वादे बहुत, अमली इकदामात नजर नहीं आते। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया, सूबाई हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन न बना सकी। बारिशों और सैलाब ने अवाम को मुश्किलात में डुबो दिया। डिजास्टर कमीशन गायब है। कच्चे के इलाके आज भी ज़ेरे आब, मुतासिरीन बेसहारा हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला इमदाद लेकर गजा की जानिब रवा दवा। काफिले में शामिल एक जहाज खराब। तुर्की ने कारकुनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से एक और बच्चा इंतकाल कर गया। यूनिसेफ ने इंक्यूबेटर्स में मौजूद 25 बच्चों की महफूज इनखला का मुतालबा कर दिया। भारत में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता साबिक हॉकी ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। मोहम्मद शाहिद के अहले खाना हाथ जोड़ते रह गए मगर उनकी एक न सुनी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में 13 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। गिराए गए मकानों में मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल है। बुलडोजर चलाने की ये कार्रवाई सड़क कुशादा करने के नाम पर की गई। एशिया कप में मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारतीय टीम ने पै दर पै तनाज़ात को जन्म दिया। भारतीय टीम ने इवेंट जीता मगर खाली हाथ मैदान से रुखसत हुई। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव भी बरहम, कहा हैंडशेक ना करना स्पोर्ट्स की स्पिरिट के खिलाफ है। तनाज़ात का हल बातचीत से ही मुमकिन है। खेल में नफरत किसी के हक में नहीं। ICC वुमेन वनडे वर्ल्ड कप आज से शुरू। इफ्तिताही मैच इंडिया और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेजबान हैं। पाकिस्तानी टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी।